नमस्ते दोस्तों। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई। जो काम पहले इंसान घंटों में करता था, अब वही काम मशीनें कुछ सेकंड में कर रही हैं। और इसी वजह से एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या आने वाले समय में इंसानों की जरूरत कम हो जाएगी या फिर इंसान अपनी अलग पहचान बनाकर आगे बढ़ सकता है? ह्यूमन एज इन द एआई एज इसी सवाल का जवाब हमें समझाती है। सच्चाई ये है कि एआई कई कामों को आसान बना रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान पीछे रह जाएगा, बल्कि अब खेल बदल चुका है। पहले सिर्फ मेहनत काफी थी, लेकिन अब सही स्किल्स, सही सोच और सही दिशा में काम करना ज्यादा जरूरी हो गया है। जो लोग सिर्फ पुराने तरीके से काम करते रहेंगे, वे धीरे धीरे पीछे छूट सकते हैं, लेकिन जो लोग इस बदलाव को समझकर खुद को ढालेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। अब आपको यह समझना होगा कि एआई आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपके काम को तेज और बेहतर बना सकता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप उससे डरकर रुक जाते हैं या उसे सीखकर अपनी ताकत बना लेते हैं? तो इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि इस नए दौर में इंसान की असली ताकत क्या है, कौन सी स्किल्स आपको भविष्य में आगे रखेंगी और कैसे आप आज से ही छोटे छोटे बदलाव करके खुद को इस एआई के समय के लिए तैयार कर सकते हैं, ताकि आप सिर्फ सरवाइव न करें, बल्कि आगे बढ़े और अपनी अलग पहचान बना सके। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये एआई हमारी दुनिया में बदल क्या रहा है, क्योंकि जब तक आप बदलाव को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसके हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाएंगे। आज जो काम बार बार एक ही तरीके से होते हैं, जैसे डेटा भरना, सिंपल कैलकुलेशंस या रूटीन टास्क्स, ये सब तेजी से ऑटोमेट हो रहे हैं। यानी अब मशीनें ये काम इंसानों से ज्यादा तेज और सटीक तरीके से कर रही हैं। इसका सीधा असर जॉब्स पर पड़ रहा है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि जॉब्स खत्म नहीं हो रही, बल्कि उनका नेचर बदल रहा है। पहले जहां लोगों से रिपीटेटिव काम करवाया जाता था, अब वहां क्रिएटिव सोच, डिसीजन लेना और प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी हो गया है। यानी अब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी से काम करना जरूरी है। अगर इसे अपने आसपास देखें, तो एक स्टूडेंट अगर सिर्फ किताबों की थ्योरी पर ध्यान देगा, तो आगे चलकर उसे मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट स्किल्स पर काम करता है, जैसे कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज या टेक्नोलॉजी को समझना, तो उसके लिए मौके बढ़ जाते हैं। इसी तरह जॉब करने वाले लोग अगर सिर्फ एक ही तरह का काम करते रहेंगे, तो उनकी ग्रोथ रुक सकती है। इसलिए प्रैक्टिकल तौर पर आपको यह समझना होगा कि कौन से काम फ्यूचर में कम होने वाले हैं और कौन से काम बढ़ने वाले हैं, और उसी हिसाब से अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। क्योंकि जो लोग इस बदलाव को जल्दी समझ लेते हैं और खुद को उसके हिसाब से तैयार करते हैं, वही आने वाले समय में आगे निकलते हैं। अब सबसे अहम सवाल, जब मशीनें इतना कुछ कर सकती हैं, तो इंसान की असली ताकत क्या है? और यही वो जगह है जहां इंसानी बढ़त सामने आती है। यानी वे गुण जो मशीनें आसानी से नहीं कर सकती, जैसे नई सोच पैदा करना, लोगों की भावनाओं को समझना, सही समय पर सही फैसला लेना और जटिल समस्याओं को अलग नजर से देखना। यही स्किल्स आपको अलग बनाती हैं। मशीनें डेटा पर काम करती हैं, लेकिन इंसान अनुभव, समझ और भावनाओं के आधार पर फैसला लेता है। यही वजह है कि जहां क्रिएटिविटी की जरूरत होती है या जहां लोगों के साथ जुड़ना जरूरी होता है, वहां इंसान की भूमिका सबसे ज्यादा मजबूत होती है। इसलिए अब सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, बल्कि उस जानकारी को कैसे इस्तेमाल करना है, यह समझना ज्यादा जरूरी है। अगर इसे प्रैक्टिकल तरीके से देखें, तो आपको अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाना होगा, जैसे लोगों से बात करने की कला सुधारना, दूसरों को समझने की कोशिश करना और हर समस्या को नए तरीके से देखने की आदत डालना। चाहे आप स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हो, ये स्किल्स हर जगह काम आती हैं और आपको बाकी लोगों से अलग पहचान देती है।
इसलिए जरूरी है कि आप खुद से ये सवाल पूछें, मेरी ऐसी कौन सी ताकत है जो मशीन नहीं कर सकती, और मैं उसे कैसे और बेहतर बना सकता हूं? क्योंकि आने वाले समय में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो अपनी इंसानी खूबियों को समझेंगे और उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेंगे। अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो इस बदलती दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है, और वह है लगातार सीखते रहना। लेकिन सिर्फ सीखना ही नहीं, बल्कि जो पुराना हो चुका है उसे छोड़ना और फिर नई चीजों को अपनाना। क्योंकि आज जो स्किल काम कर रही है, जरूरी नहीं कि वही कल भी उतनी ही काम आए। पहले एक बार पढ़ाई पूरी करके लोग सालों तक उसी नॉलेज पर काम करते थे, लेकिन अब यह तरीका काम नहीं करता। अब आपको समय समय पर खुद को अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और काम करने के तरीके बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अगर आप पुराने तरीके से ही काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे पीछे छूट जाएंगे। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो आपको अपने सीखने का एक सिस्टम बनाना होगा, जैसे हर दिन थोड़ा समय नई चीज सीखने के लिए देना, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई टूल हो, या अपने काम से जुड़ी नई जानकारी। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि कौन सी पुरानी आदतें या तरीके अब आपके काम के नहीं हैं, और उन्हें धीरे धीरे छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप हर बदलाव के साथ खुद को ढाल पाते हैं। आपको नए मौके जल्दी दिखने लगते हैं और आप डरने की बजाय सीखने पर ध्यान देते हैं। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट को ऐसा बनाइए जो हर समय सीखने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता वही इस तेजी से बदलती दुनिया में टिकता भी है और आगे भी बढ़ता है। अब एक बहुत जरूरी समझ विकसित करते हैं। ज्यादातर लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता को खतरे की तरह देखते हैं, लेकिन असल में ये एक साधन है, एक ऐसा साधन जो आपके काम को तेज, आसान और बेहतर बना सकता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आप पीछे रह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे समझकर अपनाते हैं तो यही आपकी ताकत बन सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन कामों में सबसे ज्यादा मदद करती है जहां समय और मेहनत ज्यादा लगती है, जैसे जानकारी खोजना, उसे व्यवस्थित करना या किसी काम को जल्दी पूरा करना। इसका मतलब यह है कि अब आपको अपना समय उन कामों में लगाना चाहिए जहां आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी रचनात्मकता काम आती है। यानी मशीन साधारण काम संभाले और आप महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो एक विद्यार्थी पढ़ाई को आसान बना सकता है, कठिन विषयों को समझने के लिए मदद ले सकता है या अपने नोट्स को बेहतर बना सकता है। वहीं नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने रोज के कामों को तेज कर सकता है, जैसे लिखना, योजना बनाना या जानकारी को व्यवस्थित करना। इससे उसका समय बचेगा और वह ज्यादा महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप इस साधन से डरे नहीं, बल्कि इसे सीखने में समय लगाएं। छोटे छोटे प्रयोग करें और धीरे धीरे इसे अपने काम का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपने साथ जोड़कर अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ा पाएंगे। अब एक ऐसी चीज पर ध्यान देते हैं जो आज के समय में सबसे ज्यादा कमजोर हो रही है, और वह है एकाग्रता। क्योंकि चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस इतने बढ़ गए हैं कि हमारा दिमाग लगातार एक काम पर टिक ही नहीं पाता, और जब फोकस नहीं होता तो चाहे आप कितना भी समय दें, उसका परिणाम उतना प्रभावी नहीं होता। गहराई से काम करने का मतलब है बिना ध्यान भटके एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान देना। जब आप इस तरह काम करते हैं तो आपकी सोच साफ होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप कम समय में बेहतर परिणाम दे पाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होगा। प्रैक्टिकल तौर पर आप अपने दिन में एक निश्चित समय तय कर सकते हैं जहां आप सिर्फ अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें। उस समय मोबाइल को दूर रखें, अनावश्यक सूचनाएं बंद करें और खुद को यह डिसिप्लिन दें
कि उस समय कोई और काम नहीं करेंगे। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। याद रखिए, इस एआई के दौर में जहां मशीनें तेजी से काम कर रही हैं, वहां आपकी असली ताकत यह होगी कि आप कितनी गहराई से सोच सकते हैं और कितनी क्वालिटी का काम कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी एकाग्रता को मजबूत बना लेते हैं तो आप हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, और यही आपको भीड़ से अलग बनाता है। अब एक ऐसी क्षमता पर ध्यान देते हैं जो इस तेजी से बदलती दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है, और वह है खुद को बदलने की क्षमता, यानी परिस्थितियों के अनुसार अपने सोचने और काम करने के तरीके को बदल पाना। क्योंकि आज जो तरीका काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि वही कल भी काम करे। कई लोग बदलाव से डरते हैं, नई चीजों को अपनाने से बचते हैं और पुराने तरीकों से ही चिपके रहते हैं, लेकिन यही सोच उन्हें धीरे धीरे पीछे कर देती है। जबकि जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं और उसे सीखने का मौका मानते हैं, वे हर नई स्थिति में खुद को ढाल लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। प्रैक्टिकल तौर पर इसका मतलब है कि आपको नई तकनीक से डरना नहीं है, बल्कि उसे समझने की कोशिश करनी है। छोटे छोटे प्रयोग करने हैं, चाहे शुरुआत में गलती ही क्यों न हो, क्योंकि हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने माइंडसेट को फ्लेक्सिबल बनाएं, खुद को एक ही तरीके तक सीमित न रखें, बल्कि हर नए बदलाव को एक अवसर की तरह देखें। क्योंकि इस नए दौर में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो जल्दी सीखते हैं, जल्दी बदलते हैं और हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाकर आगे बढ़ते रहते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात समझते हैं, इस नए दौर में सिर्फ स्किल होना काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि लोग आपकी स्किल को जाने, समझे और उस पर भरोसा करें। यही आपकी पहचान होती है और यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हैं लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा, तो उसका फायदा सीमित रह जाता है। पहले समय में पहचान बनाना मुश्किल था, लेकिन आज के समय में आपके पास कई तरीके हैं जहां आप अपनी जानकारी, अपने अनुभव और अपनी स्किल को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जैसे वीडियो, पोस्ट या किसी भी माध्यम से। जब आप लगातार सही जानकारी साझा करते हैं तो धीरे धीरे लोग आपको उस क्षेत्र में पहचानने लगते हैं और यही आपकी ताकत बन जाती है। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो आप अपनी रोजमर्रा की सीख को दूसरों के साथ बांटना शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो उसे सरल तरीके से समझाकर साझा करें। इससे आपकी खुद की समझ भी मजबूत होगी और लोगों के बीच आपकी पहचान भी बनेगी। धीरे धीरे यही प्रक्रिया आपके लिए नए मौके खोलती है। इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ सीखने तक सीमित न रहें, बल्कि वैल्यू देने की आदत बनाएं। क्योंकि इस दौर में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो दूसरों की समस्या हल करते हैं और अपनी स्किल को सही तरीके से दुनिया के सामने रखते हैं। जब आपकी पहचान बनती है और आप लगातार वैल्यू देते हैं, तो मौके अपने आप आपके पास आने लगते हैं। तो अब पूरी बात को एक साथ समझते हैं। ये नया दौर बदल रहा है और इसके साथ काम करने का तरीका भी बदल रहा है। लेकिन एक चीज साफ है, जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता, जो खुद को बदलने के लिए तैयार रहता है और जो अपनी असली ताकत को पहचान कर उसे सही दिशा में इस्तेमाल करता है, वही इस दौर में आगे बढ़ेगा। याद रखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपके काम को छीनने नहीं आई है, बल्कि आपके काम को बेहतर बनाने का मौका लेकर आई है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप इसे कैसे देखते हैं। अगर आप इसे समझकर अपने काम में शामिल करते हैं, तो आपकी क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप इससे बचते रहेंगे, तो धीरे धीरे पीछे रह जाएंगे। अब खुद से एक सवाल पूछिए, मेरी ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे अलग बनाती है और मैं उसे आज से कैसे बेहतर बना सकता हूं। साथ ही मैं इस नई तकनीक का उपयोग अपने काम को बेहतर करने के लिए कैसे कर सकता हूं। क्योंकि यही दो सवाल आपकी दिशा तय करेंगे। अंत में बस इतना याद रखिए, बदलाव रुकने वाला नहीं है, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे।
या पीछे छूट जाएंगे। इसलिए शुरुआत छोटी करें, लेकिन सीखते रहें, खुद को बेहतर बनाते रहें, क्योंकि यही लगातार सुधार आपको इस नए दौर में एक मजबूत पहचान दिलाएगा।